स्कूलों का मकसद न तो विवेकपूर्ण है और न ही मानवीय। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना है। जीवन के अधिकार के बाद हमारा सबसे बुनियादी मानव अधिकार अपने दिमाग और विचारों पर नियंत्रण का अधिकार है। इसका मतलब है कि हमें स्वयं के लिए यह तय करने का अधिकार है कि हम अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन कैसे करें, अपने व अन्य लोगों के अनुभवों के बारे में कैसे सोचें और कैसे जीवन के अर्थ की तलाश करें व उसे बनाएं। लेकिन हमें शिक्षित करने की कोशिश में जो कोई भी यह अधिकार हमसे छीनता है वह हमारे अस्तित्व के केंद्र पर हमला करता है और हमें सबसे गहरी व स्थायी चोट पहुंचाता है। स्कूल हमें यह बताता है कि तुम तो सोच भी नहीं सकते, तुम्हें आजीवन दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, तुम्हें दुनिया और जिंदगी का अर्थ दूसरों से ही सीखना पड़ेगा, तुम अपने अनुभवों के आधार पर जो अनुमान लगाते हो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। अब मुझे लगता है कि अनिवार्य शिक्षा और प्रतिस्पर्धापूर्ण स्कूलिंग के ढांचों, तमाम प्राइजेस, पुरस्कारों, दंडों, पनिशमेंट्स, ग्रेड, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स आदि से लैस शिक्षा शायद मानव जाति का सबसे तानाशाहीपूर्ण और खतरनाक सामाजिक आविष्कार है, जिसमें अधिकांश लोग या तो कंज्यूमर की भूमिका में होते हैं, उपभोक्ता की भूमिका में होते हैं या फिर दर्शक प्रशंसक की भूमिका में। इससे अधिक वे कुछ समझते नहीं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में लालच, ईर्ष्या व भय से संचालित होते हैं। मेरा सरोकार शिक्षा को बेहतर बनाने से नहीं, बल्कि उससे छुट्टी पाने से, उससे निजात पाने से, लोगों को ढालने के इस भौंडे व मानव विरोधी कारोबार को समाप्त करने से है तथा लोगों को स्वयं को ढालने की छूट देने से है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ एक परिवेश का निर्माण है। बच्चों को लगातार एक दूसरे के खिलाफ एक ऐसी दौड़ में न हाँका जाए जिसमें कुछ को छोड़कर बाकी सबका हारना तय है। यदि उन्हें लगातार अक्षमता, बेवकूफ़, अविश्वसनीय, दोषी, भयभीत और शर्मिंदा महसूस न कराया जाए, यदि उनकी रुचियों, सरोकारों और उत्साह को अनदेखा न किया जाए, उनकी हंसी न उड़ाई जाए और यदि इसकी बजाय उन्हें एक दूसरे के साथ काम करने, एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे से सीखने तथा उन चीज़ों के बारे में सोचने, बात करने, लिखने, पढ़ने की अनुमति और प्रोत्साहन मिले, यदि वो चाहें, जो उन्हें दिलचस्प लगती हैं, रोमांचित करती हैं, तो वे कहीं बेहतर जीवन जिएंगे, ज़्यादा सीखेंगे और इस दुनिया से जूझने को ज़्यादा तैयार होंगे। संक्षेप में, यदि वे दुनिया को अपने तरीके से खोज पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में अपने जीवन को दिशा निर्देश दे पाएं और उसे नियंत्रित कर पाएं, तो वे एक ज़्यादा सार्थक जीवन जिएंगे। क्या हर महत्वपूर्ण चीज़ स्कूल में सीखना ज़रूरी है? क्या सारा ज्ञान और विवेक कक्षाओं और किताबों में ही रखा पाया जा सकता है? आज भी जो लोग मानते हैं कि सब कुछ स्कूल में ही सीखा जाना चाहिए, उन्होंने भी खुद सब कुछ स्कूल में नहीं सीखा है, काफ़ी कुछ स्कूल से बाहर के जीवन में सीखा है। बहुत से मामलों में स्कूल बच्चों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है और उसका कारण यह है कि बच्चों का शिक्षकों के साथ वास्तविक संवाद होता ही नहीं है। शिक्षक वहाँ स्वयं व्यक्ति की तरह नहीं होते, वे एक कर्मचारी की तरह होते हैं जो किसी भूमिका को निभाते हुए पात्र होते हैं। वे उसकी बात नहीं करते जो उनका यथार्थ है, जो वे जानते हैं, जिसमें उन शिक्षकों की रुचि है, जिससे उनको प्रेम है, बल्कि वे उसकी बात करते हैं जो पाठ्यक्रम कहता है, जो शिक्षक निर्देशिका, जो टीचर्स की डायरेक्टरी कहती है। सीबीएसई या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, इन्होंने पूरे भारत में करीब करीब एक जैसा सिलेबस लगा रखा है। लद्दाख, जहाँ टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाड़मेर राजस्थान में, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों के टेम्परेचर में 90 डिग्री का फ़र्क है, लेकिन उनके सिलेबस एक हैं। उनकी मुश्किलें, उनकी तकलीफ़ें, उनकी ज़रूरतें, उनका परिवेश, उनका समाज, उनकी चुनौतियाँ, सब कुछ अलग है। लेकिन इससे सीबीएसई आईसीएसई को मतलब नहीं है, न ही हमारे राजनेताओं को मतलब है, न ही शिक्षा मंत्री, सचिव, किसी को मतलब नहीं है। सिलेबस उनका एक ही है। स्कूल से बाहर आने पर वो चिड़ियाघर की तरह इस पूरे समाज को देखेंगे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उनके शिक्षा मूल्य वो तय कर चुका है जो सिर्फ एक एग्ज़ाम देकर आईएएस ऑफिसर बन चुका है। उसे शिक्षा का कोई अनुभव नहीं है, सिर्फ चेयरमैन, प्रिंसिपल ये सब लूटते रहते हैं, बच्चे जेल खाते रहते हैं और सरकार के द्वारा खोले गए तमाम दारू के ठिकों से दारू पी करके नशाखोरी में डूबे रहते हैं। इस तरह बहुत बड़ी संख्या में अपराधियों
बेरोजगारों, नशाखोरों और दहेज लोभियों की फौज पैदा करने के लिए स्कूल जिम्मेवार है।